भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को सफला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि प्रभु की नवधा भक्ति बताई गई है। उसमें एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। तो अगर आप एकादशी का व्रत करके सफला एकादशी व्रत की इस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे तो आपको प्रभु की श्रवणम नामक भक्ति का फल प्राप्त होगा। और अगर एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, केवल इस कथा का श्रवण कर लेंगे तो भी आपको प्रभु की कृपा मिलेगी तथा एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पूर्व हम आपको बता दें कि आप एकादशी का व्रत कब करें, किस विधि से करें, पारणा कैसे करें और व्रत का संकल्प आपको किस प्रकार करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। और भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष में एकादशी आती है और दोनों ही एकादशियों का व्रत सभी भक्तजनों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्य उदय होंगे तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको एकादशी व्रत का उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन या तो स्वयं कर लेवे या किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करवा लेवे, लेकिन एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन का अर्थ होता है जो हमने एकादशी व्रत किए हैं उन सभी को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। और इस तरह आप एकादशी का व्रत रखें। और जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन भी करना चाहिए। हालांकि यदि आप नियम पालन करके एकादशी का व्रत करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, लेकिन किसी कारणवश शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि आप सभी नियमों का पूरी तरह से पालन कर सके तो इसके लिए आप प्रभु से क्षमा याचना कर लेंगे तो आपको जो है एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। जो भक्तजन सफला एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं उनको इस व्रत को 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन ही व्रत रखना है, क्योंकि एकादशी तिथि का आरंभ 19 दिसंबर की सुबह 3:32 से हो जाएगा, जो कि 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 2:32 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और एकादशी व्रत का पारणा 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 के बीच में कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि के नियमों का पालन 18 दिसंबर 2022 रविवार के दिन करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल,
कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति में आप दूसरे के घर का भोजन करते हैं तो उस निमित्त उनको कुछ न कुछ धनराशि प्रदान कर देंगे तो आपको जो है दूसरे के घर का अन्न खाने का दोष नहीं लगेगा। तथा दशमी तिथि के दिन चावल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है, लेकिन पंचामृत के माध्यम से यदि शहद का आप सेवन करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह एकादशी के दिन यानी 19 दिसंबर 2022 सोमवार को सुबह आप जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले स्नान कर लेवे और नहाने के पानी की बाल्टी में तीर्थ जल गंगा जल डाल करके स्नान करें। आप चाहें तो काले तिल या सफेद तिल भी नहाने के पानी में डाल सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि माताओं बहनों को व्रत वाले दिन यानी एकादशी के दिन सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए, लेकिन लोकाचार में लौकिक परंपराओं में कुछ लोग यह कहते हैं कि एकादशी के दिन सर नहीं धोना चाहिए। इसलिए यदि इस प्रकार की कोई भी धारणा आपके क्षेत्र में प्रचलित है तो आप उसका पालन करते हुए एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सिर धोकर के स्नान कर लेवे और 19 दिसंबर को जब आप स्नान करें तो साधारण स्नान कर लेवे और शुद्ध और पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करें। पुराने वस्त्र आप पहन सकते हैं, लेकिन धुले हुए कपड़े होना चाहिए। फटे कपड़े इस दिन बिल्कुल न पहने। फटे कपड़े हैं तो उनको सिल करके आप पहन सकते हैं। स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं तो हमारा स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। और मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार कुमकुम का, रोली का, सिंदूर का, भस्म का, चंदन का, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आप चाहें, तिलक अवश्य धारण करें। और उसके बाद सबसे पहले अपने नित्य की पूजा अर्चना करें। जो पूजा आप रोजाना करते हैं उन सभी देवताओं की पूजा करें, तुलसी जी की पूजा करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तथा सबसे पहले प्रातःकालीन वेला में सफला एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें, क्योंकि संकल्प करने से कार्य की सिद्धि होती है। और यदि आप निष्काम व्रत करने जा रहे हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना, कोई इच्छा, कोई मनोकामना यदि आपके मन में है और उसको लेकर के यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प के समय आप अपने भगवान के सामने या देव स्थान में या मंदिर में एक आसन पर बैठ जाइएगा। संकल्प पृथ्वी पर बैठ करके, नीचे जमीन पर बैठ करके आपको नहीं लेना है, आसन जरूर लगा लीजिएगा। बिना आसन के कोई भी पूजन पाठ या संकल्प धारण नहीं करना चाहिए। और अपने सामने एक थाली में रोली, चंदन और जौ, तिल, तुलसी का पत्ता तथा पीला पुष्प, एक सुपारी और सिक्का रख लीजिएगा। और अपने हाथ की मुद्रा को इस प्रकार बना लीजिएगा और हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले आपको जल डालना है और उसमें आपको एक सिक्का रखना है, सुपारी रखना है, पीला पुष्प रखना है। अक्षत के स्थान पर जौ तथा तिल आपको रखना है। और संकल्प जैसा हम बोलते जा रहे हैं उसी प्रकार आप सुनते जाइएगा। और इस प्रकार जब बीच में आपका शहर, आपका नगर का नाम आए तब आप अपने नगर, शहर जहां पर आप निवास करते हैं उसका उच्चारण कर लीजिएगा तथा अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण भी आप करिएगा। आप सभी बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।
ओम तिथिर्विष्णु सदावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे ही संवत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही पोष मासे ही शुभै ही कृष्ण पक्षै ही हेमंत ऋतौ एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः चंद्रवासरान्वितायां चित्रा उपरांत स्वाति दिवस नक्षत्रे तुला राशि से श्री चंद्रै मीन राशि से श्री देवराज गुरु धनु राशि से श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा कि मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिए। यदि गोत्र नहीं याद है तो आपका सरनेम भी आप जो लिखते हैं उसका भी आप उच्चारण कर सकते हैं। अब आप सभी श्रवण करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष परिहारार्थम सूर्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे पोष मासे शुक्र कृष्ण पक्षैः सफला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को संकल्पित समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, आज हम सफला एकादशी व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे नियम और विधि विधान के साथ में एकादशी व्रत कर सकें और आपकी भरपूर कृपा तथा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं तथा सभी प्रकार के फल बताए गए हैं। इसमें आप मौसम के जो भी अभी फल प्रचलित होते हैं, जैसे केला खा सकते हैं, सेवफल खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं और इसके अलावा अन्य जो भी आपके यहां फल उपलब्ध होते हैं उन सभी का उपयोग आप फलाहार के रूप में कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, कोई कष्ट है और आपको दवाई लेना होती है तो आप फलाहार करके, फल खा करके दवाई ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। इसी तरह एकादशी के दिन चाय दूध पी सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। जल भी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और यदि आप चाहें तो एक से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण करते हुए पूरी श्रद्धा और भावना के साथ में यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से प्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है कि शरीर की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। व्रत तो करें लेकिन शरीर की रक्षा भी आपका प्रथम कर्तव्य होता है। इसी तरह एकादशी के दिन आप दाढ़ी कटिंग बिल्कुल न करवाएं और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटे भी नहीं और कटवाएं भी नहीं। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन पति पत्नी यानी विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए।
एकादशी के दिन यदि संभव हो तो पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, यानी चारपाई पर इस दिन नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी नहीं सोना चाहिए। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुस्सा किसी के ऊपर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। और इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, दादा दादी या अन्य वरिष्ठ जन होते हैं, उनका अपमान तथा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना भी वर्जित माना जाता है। लेकिन भगवान की पूजा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए आप पुष्प तोड़ सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ सकते हैं, तुलसी जी में जल भी देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं आया है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए। आप एकादशी के दिन तुलसी जी का पत्ता भी तोड़ सकते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के, और उनमें जल भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी जी का पूजन भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गौ माता को आप दाल चावल रोटी खिलाएं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी का व्रत आपका है। यहां तक कि भगवान को भी जो है व्रत नहीं रहता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को तो चावल का भोग लगाया जाता है, इसलिए प्रभु का व्रत नहीं, व्रत भक्तों का रहता है। इसलिए प्रभु को तो आप जो भी चाहें वो शुद्ध और सात्विक भोग लगा सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन यदि हमने भोग लगा दिया तो वो प्रसाद हो जाएगा और उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आप प्रभु को फलाहारी वस्तु का भोग लगाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि जो प्रभु को हमने लगाया है वो समर्पित वस्तु हो गई है, और उसको जब हम ग्रहण करेंगे तो वह जो है प्रभु की प्रसादी हो जाएगी। इस प्रकार एकादशी के दिन आप जो है भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, और यदि आपके घर में भगवान का विशेष पूजन अर्चन होता है तो आप उस विधि से करें। लेकिन एकादशी के दिन बाल गोपाल जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें, और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके, तांबे का लोटा रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, या लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, राधा कृष्ण जी का पूजन करें, सीता राम जी का पूजन करें, या जो भी भगवान विष्णु के अवतार होते हैं उनमें से किसी का भी आप जिनको मानते हैं उनका विशेष पूजन अर्चन करें। उनको पुष्प चढ़ाएं, तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं, भोग लगाएं, और एकादशी की कथा का श्रवण करें, आरती उतारें। इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, और रात्रि के समय जागरण अवश्य करें। पूरी रात नहीं जाग सकते हैं, जितना आप में सामर्थ्य है उतना जागरण करके भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए आपको जागरण करना चाहिए। अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन रहता है तो आप एकादशी का व्रत तो अवश्य करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह माताएं बहनें यदि मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में एकादशी के दिन रहती है तो वो भी व्रत कर सकती है, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन वो नहीं कर सकती है। और एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, बुरा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर पर एकादशी के दिन कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति मांगने के लिए आता है तो उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि न जाने बाबा किस वेश में आ जाए। और प्रत्येक प्राणी का इस दिन आपको सम्मान करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास होता है।
इसलिए आप सभी में ईश्वर का दर्शन करते हुए सभी का सम्मान करें। कई लोग एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन कर लेते हैं, वो तरीका गलत है। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में पूरे दिन और रात तक और अगले दिन सुबह तक, जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा। जब पारणा का निर्धारित समय होता है उस समय ही आपको जो है अन्न का सेवन करना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत का पारणा 20 दिसंबर 2022 को सुबह 7:25 से लेकर के 9:25 के मध्य आपको करना चाहिए। पारणा करने वाले दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, भगवान का पूजन करे, तुलसी माता का पूजन करे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और सभी पूजन पाठ संपन्न होने के बाद हाथ में जल लेकर के आप यदि किसी परिजन को, मृतक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र बोल करके उनको प्रदान कर देवे और आप जो है एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पारणा आप तुलसी जी के पत्ते और जल से भी कर सकते हैं। पंचमेवा से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। पंचामृत से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है और यदि आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करें और चावल का उपयोग द्वादशी के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन हम चावल का परित्याग करते हैं। चावल देवअन्न होते हैं। तो आप एकादशी व्रत का पारणा जब करते हैं द्वादशी तिथि में, उस दिन आप चावल का उपयोग अवश्य करें और व्रत का पारणा वाले दिन में आपको जो है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष भक्षण का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आप पूरी तरह शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। इसलिए आप जो है द्वादशी के दिन भी अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल न करें। और जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान करें। और यदि सीधा सामग्री दान भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त नगद राशि उन्हें प्रदान कर देंगे, तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो इस विधि से आप यदि व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। अब हम आपको सफला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं
बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि, बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले, वेणुः करे कंकणं, सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणिं। फूलेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं, वर्हावतं सप्रियं, श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं, पीताम्बरं सुन्दरं, गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं, गोगोपसन्धावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादनपरं, दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, अब हम आपको सफला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप पूरे मनोयोग के साथ में मन लगा करके सुनिएगा। जब आप मन से कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर से प्रभु की उत्तम भक्ति आपको प्राप्त होती है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान जनार्दन को प्रणाम किया। प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और उस व्रत की तथा पूजन की क्या विधि है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा करें। भक्त वत्सल प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण और तुम्हारे उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न के कारण तुम्हें जो है इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ में पालन करना चाहिए। और जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करता है वह मेरा परम प्रिय भक्त होता है और उस भक्त से मैं बहुत ज्यादा प्रीति करने लगता हूं। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। तुम एकाग्र चित्त होकर के इस कथा का श्रवण करो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण है। विधि पूर्वक व्रत को करना चाहिए तथा इसके सभी नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। कभी भी भय से युक्त होकर के व्रत नहीं करना चाहिए।
जिस प्रकार नागों में शेष नाग है, पक्षियों में गरुड़ है, सब ग्रहों में चंद्रमा है, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ है और देवताओं में भगवान विष्णु है, उसी प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे परम प्रिय होते हैं और उनके जीवन की समस्त इच्छाओं को मैं बिन मांगे ही पूर्ण कर देता हूं। अब मैं तुमसे इस व्रत की विधि कहता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इन सामग्रियों से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें और इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। यह एकादशी समस्त फलों को प्रदान करने वाली एकादशी है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा को पूरे ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था और उसके 4 बेटे थे। उन सब में लुम्पक नाम का जो पुत्र था वह बड़ा ही महापापी था। सदा वह परस्त्री गमन किया करता था, वेश्याओं का गमन किया करता था, मदिरा पान किया करता था और जितने प्रकार के बुरे कर्म थे वो सब किया करता था और अपने पिता का धन वह निरंतर नष्ट किया करता था। किसी भी प्रकार से वह अच्छे कर्म नहीं करता था। सदैव ही देवी देवताओं की निंदा करता था, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और वह चिंतित रहने लगे। उन्होंने एक दिन उसके कुकर्मों से परेशान होकर के अपने राज्य से ही उसे निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहां जाऊं, मेरे पिता ने तो मुझे राज्य से निकाल दिया है, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह जंगल में निवास करता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में ही वह चोरी करने लगा तथा प्रजा को तंग करने लगा, उन्हें मारने लगा और अनेकों प्रकार के कुकर्म वह निरंतर करता जा रहा था। बहुत सारे पाप कर्म उसके इकट्ठे हो चुके थे। सारी नगरी उससे भयभीत हो गई थी। वह जंगल में रह करके पशु आदियों को शिकार करके मार करके उनको ही खाने लगा था। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे पुनः छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का जो वृक्ष था, लोग उस पीपल की वृक्ष की भगवान के समान पूजन पाठ किया करते थे, क्योंकि पीपल का वृक्ष वैसे ही पूज्यनीय होता है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष की सदैव पूजा करना चाहिए। उस जंगल में जो पीपल का वृक्ष था, सभी लोग उसकी पूजा किया करते थे। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह बिना कपड़े के यानी वस्त्रहीन होने के कारण, शीत के चलते यानी ठंडी का मौसम रहता है, इसलिए सारी रात वह ठंडी के कारण सो नहीं सका और उसके हाथ पैर और सारा शरीर उसका अकड़ गया। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन चूंकि एकादशी थी, सफला एकादशी का पर्व था और मध्याह्न के समय सूर्य भगवान की गर्मी को पाकर के उसकी मूर्छा दूर हो गई और वह बहुत कमजोर हो चुका था।
कुछ खाया भी नहीं, रात भर से सोया भी नहीं, इधर उधर गिरता पड़ता भोजन की तलाश में वह निकल गया। पशुओं को मारने का सामर्थ्य उसमें था नहीं, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को उठा करके और वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा कि हे भगवान, ये फल अब आपको ही अर्पण है, आप ही इन फल को स्वीकार कर लीजिए, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात भर नींद नहीं आई, बड़ी चिंता हुई, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उसके इस उपवास रात्रि जागरण से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि अनजाने में ही उसने सफला एकादशी की रात्रि जागरण भी कर लिया, व्रत भी कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके पुण्य प्रताप उदित हो गए, यानी उसके जितने भी पाप कर्म थे वह सब समाप्त हो गए, उसके पुण्यों का उदय हो गया। और अगले ही दिन प्रातःकाल एक सुंदर घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री प्रभु नारायण की कृपा से तेरे जितने भी पाप थे वो नष्ट हो गए हैं, जो भी कुकर्म तूने किए थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। अब तू अपने पिता के घर जाकर के उनके पास रह और राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसका शरीर भी दिव्य हो गया, एक राजकुमार की भांति शरीर दिव्य हो गया, दिव्य वस्त्र भी उसे प्राप्त हो गए। और भगवान आपकी जय हो यह कह करके वह अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर के उसे समस्त राज्य का कार्यभार सौंप दिया और स्वयं राजा अब वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा परिवार कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया, क्योंकि जो भी आज उसे प्राप्त हुआ था वह भगवान की कृपा से ही उसे प्राप्त हुआ था। आयु उसकी पूर्ण होने लगी। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में उसने प्रभु की भक्ति की और स्वयं वैकुंठ को प्राप्त हो गया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसके कई जन्मों के अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म, अर्थ और अंत समय में काम के साथ मोक्ष यानी मुक्ति भी उसे प्राप्त हो जाती है। और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान जानना चाहिए। इस सफला एकादशी की कथा को सुनने से अथवा पढ़ने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए सभी भक्तों को इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को
अवतारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, बलदाऊ को छोटो भैया, कनवा कनवा बोलत मैया, कनवा कनवा बोलत मैया, प्रेम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि अब नैनन में भर लीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, तो तरी बोलन मधुर सुहावे, सखन मध्य लत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अपनो सर्वस इनको दीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः, सर्वायुष अंतार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदपेश श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे अविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देव सभासद इति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्, आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्णचंद्र परमा चरणारविंदेषु महानमस्कारान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हर।
त्राहि मां राधिकानाथ सर्व पाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्व पाप हरो हर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। जगत गुरु वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप कथा के माध्यम से इस सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर लिया है, तो यदि आप इस निमित्त कुछ द्रव्य दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप सफला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।